Good morning, dear students. Welcome back to our English class. In the last video, we have read the poem Adventures with Books. Today, we will complete the book exercise of the same poem and the unit books. Yes, first of all, we will complete the riddle. Introduction. Can you guess the answer of this riddle? My leaves are white, they never grow, and everything you want to know is stored in those black marks. See you on every leaf you find in May. What's the answer of this riddle? Answer है book. A book. Yes, next. Books can be of a wide variety. Let us see if you can match the types of books with their description. फर्स्ट है फेयरी टेल्स. फेयरी टेल्स मीन्स परियों की कहानियाँ. द राइट आंसर इज स्टोरीज ऑफ फेयरीज, मैजिकल पीपल एंड इवेंट्स. परियों और जादुई लोगों की घटनाओं की कहानियाँ. मैजिकल पीपल मीन्स जादुई लोगों की, इवेंट्स मीन्स घटनाओं की कहानियाँ. द सेकेंड वन है एपिक. एपिक क्या होता है? महाकाव्य. लॉन्ग पोइम और स्टोरी अबाउट हीरोइक डीड्स. वीर कर्मों के लिए मीन्स वीरता वाले कामों के लिए लंबी कहानियाँ. थर्ड वन है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन. किसी पर्सन ने अपनी लाइफ के बारे में जो खुद स्टोरी राइट की है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. द नेक्स्ट वन डिटेक्टिव स्टोरीज मीन्स डिटेक्टिव मीन्स जासूसी कहानियाँ. कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज रहस्यमयी कहानियाँ. द फिफ्थ वन है कार्टून बुक्स. कार्टून बुक्स मीन्स इसमें छोटे छोटे कार्टून्स की पिक्चर्स बनी होती हैं. बुक कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग, जिसमें सीक्वेंस में कार्टून की पिक्चर्स ड्रॉ की होती हैं. नॉवेल फिक्शन. नॉवेल जहाँ फिक्शन मीन्स उपन्यास, लंबे लंबे नॉवेल्स लिखे होते हैं जो. लॉन्ग स्टोरी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं और वो आगे चैप्टर्स में डिवाइड की होती हैं. एंड द नेक्स्ट है पोइट्री बुक. पोइट्री बुक कलेक्शन ऑफ पोइम्स, जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी होती हैं, कविताओं का झुंड. एंड द एट्थ वन है फेबल. फेबल क्या होता है? कहानी. ओल्ड स्टोरीज दैट टीच अ लेसन. पुरानी कहानियाँ जो हमें शिक्षा देती हैं. फॉक टेल्स. फॉक टेल्स मीन्स लोक कथाएँ. स्टोरीज अबाउट ऑर्डिनरी फॉक्स, जो हमें आम लोगों के बारे में कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉक टेल्स. नेक्स्ट है ग्रेट मैन एंड थिंकर्स हैव यूज्ड डिफरेंट नेम्स फॉर बुक्स. यूज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन ईच नेम. वन इज डन फॉर यू. The first one is companion. Companion means best friend. Books are our companions in all circumstances. जो books हैं वो सभी परिस्थितियों में, circumstances means परिस्थितियों में हमारी साथी हैं. Window. Window क्या होती है? खिड़की. Books are windows. जो books हैं वो खिड़कियों की तरह हैं. Through which we can see the whole world. जिसके माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं. नेक्स्ट है लाइट हाउस. बुक्स आर द लाइट हाउस टू शो अस राइट पाथ. जो बुक्स हैं वो हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हैं. लाइट हाउस मीन्स प्रकाश स्तंभ, हमें सही रास्ता दिखाती हैं. टू शो अस राइट पाथ, सही मार्ग पर चलाती हैं हमें. नेक्स्ट है टीचर. बुक्स आर आर ट्रू टीचर्स. जो बुक्स हैं वो हमारे सच्चे शिक्षक हैं. ट्रेजर.
बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ द नॉलेज। जो बुक्स हैं वो ज्ञान का खजाना है। नाउ वी विल कंप्लीट द सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस पोइम। On the basis of reading the poem, complete the following sentences. Books take the speaker. बुक्स हैं जो स्पीकर को कहाँ लेके जाती हैं? टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है द स्पीकर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। स्पीकर कहाँ किसका कैप्टन है? शिप का। इन विच ही विल ट्रैवल, जिसकी वो सैर करवाएगा। थर्ड वन है ही इज़ अ बोल्ड एंड फ्री पर्सन। कैसा पर्सन है वो? बोल्ड, बहादुर एंड फ्री, इंडिपेंडेंट पर्सन है। इट इज़ ही हु विल डिसाइड व्हाट प्लेस टू विजिट। ये वो पर्सन है जो डिसाइड करेगा कि उसने कौन सी जगह की सैर करवानी है। द फोर्थ वन द स्पीकर इनवाइट्स एवरीवन। स्पीकर है जो वो सभी को कहाँ इनवाइट करता है? द मैजिक शिप। कहाँ की यात्रा करवाने के लिए इनवाइट करता है? इस जादुई शिप की। बुक्स कैन इजीली क्रॉस हिल्स एंड डेजर्ट सैंड्स। बुक्स के द्वारा हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। क्या क्या क्रॉस कर सकते हैं? हिल्स, पहाड़ियों को, चोटियों को, एंड डेजर्ट सैंड्स, मारुस्थल को। नेक्स्ट वन है बुक्स टेक इट्स पैसेंजर्स। बुक्स है जो उसके यात्रियों को कहाँ लेके जाती है? ऑन एक्साइटिंग राइड्स, इंटॉक्सिकेटिंग राइड्स, रोमांचिक जगह की सैर करवाने लेके जाती है। द नेक्स्ट वन अ जू इज़ अ होम फॉर बर्ड्स एंड बीस्ट्स। जू है जो किसका घर है? बर्ड्स, पक्षियों का, एंड बीस्ट्स, जानवरों का। नेक्स्ट वन है द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नॉट फ्री टू रोम इन अ जू। बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो वो फ्री नहीं हैं किसके लिए? टू रोम इन अ जू, उस जू में घूमने के लिए फ्री नहीं है। नेक्स्ट वन है द स्पीकर डिसाइड्स। स्पीकर है जो वो डिसाइड करता है। व्हाट ही डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है वो? प्लेस टू सी, कि उसने कौन सी जगह पर जाना है। वन कैन ईजीली फाइंड इन अ बुक व्हाट ही वॉन्ट्स। कोई भी पर्सन बुक में से ईजीली फाइंड आउट कर सकता है व्हाट ही वॉन्ट्स, जो उसको चाहिए। नेक्स्ट है A4 मार्क whether the following statements about the speaker are true or false. Find the lines in the poem to support your answer. फर्स्ट वन है द स्पीकर लव्स रीडिंग बुक्स। क्या स्पीकर को बुक्स पढ़ना पसंद था? यस। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ ट्रू बिकॉज स्पीकर लव्स रीडिंग। नेक्स्ट है ही रीड्स ऑल काइंड ऑफ बुक्स। ट्रू because he loves all books and all kinds of books. Third one, he is by nature a dull and boring person. क्या वो by nature dull, सुस्त और boring means उबाऊ person था? No, false. He is bold, independent and adventurous. Bold means बहादुर, independent क्या होता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, एंड एडवेंचरस मीन्स साहसी। वो बोल्ड, एडवेंचरस और इंडिपेंडेंट था। यस, राइट आंसर। नेक्स्ट है ही डजंट विश टू शेयर हिज जॉय विद अदर्स। क्या वो अपने मतलब जो उसकी विश, उसकी इच्छा थी, क्या वो अपने जॉयस, खुशियाँ हैं जो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था? नो, wrong answer. He wants to share his joys with the others. The next, he is creative and imaginative. क्या वो रचनात्मक और imaginative means कल्पनाशील था? Yes, true answer. He understand the power of books. वो बुक्स की पावर को समझता था। Yes, right answer, true. He does not recommend reading books to others. क्या वो दूसरों को सिफारिश नहीं करता था अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए? False.
करता था वो. Yes, next A5. Pick out words from the box to complete the following web charts. इस वेब चार्ट को कंप्लीट करना है. 8 बॉक्स में क्या है? फनी. फनी मज़ेदार. ग्रिपिंग मीन्स मनोरंजक. जाइंट्स दिग्गजोंगी दिग्गजों ह्यूज इनॉर्मस. डेजर्ट्स मारुस्थल. स्कूल्स. ओशंस. ओशंस होते हैं महासागर. एंटरटेनिंग मनोरंजक वाला दृश्य. इंटरेस्टिंग दिलचस्प. एक्साइटिंग मीन्स रोमांचिक. राइट्स. एलियंस. स्पेस. स्पेस क्या होते हैं? अंतरिक्ष. पैलेसेस महल. फेयरीज परियां. चिल्ड्रन विजार्ड्स. विजार्ड्स क्या होते हैं? जादूगर. पार्क्स. एनिमल्स. ट्रेजिक. ट्रेजिक मीन्स दुख. नाउ वी हैव टू कंप्लीट द वेब चार्ट. प्लेसेस टू सी विद बुक्स. जो बुक्स के द्वारा हम प्लेसेस देखते हैं क्या है? पार्क्स. ओशंस. पैलेसेस. स्पेस. स्कूल एंड डेजर्ट्स. एंड द नेक्स्ट है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब बुक्स. वो वर्ड्स जो बुक्स को डिस्क्राइब करते हैं. फनी. ग्रिपिंग. एक्साइटिंग. एंटरटेनिंग. इंटरेस्टिंग एंड ट्रेजिक. नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टर्स इन बुक्स. बुक्स में कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं? एलियंस. एनिमल्स. जायंट्स. चिल्ड्रन. फेयरीज एंड विजर्ड्स. नेक्स्ट A6. कंप्लीट द स्टैंजा टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. नीचे बॉक्स में जो आपको 8 बॉक्स में दिए हुए हैं इनको आपने चूज़ करके यहाँ पे राइट करना है. वंडरफुल. पायलट. प्लेन्स. पैलेस. places. High. Fly. Clouds and clever. The first one है books are planes that fly high. बुक्स क्या है? प्लेन्स की तरह हैं जो ऊंची उड़ान भरती हैं. above the clouds and in the sky. बादलों के ऊपर और आसमान में. I am the pilot. Smart and clever. मैं क्या हूँ? एक चालक हूँ. पायलट हूँ. स्मार्ट और क्लेवर चालाक हूँ मैं. टेकिंग यू टू न्यू प्लेसेस फॉर एवर. आपको कहाँ लेके जाना है? हमेशा नई नई स्थानों पर. कम लेट अस फ्लाई इन द वंडरफुल प्लेन. आओ हम इस अद्भुत प्लेन की उड़ान भरें. Yes, I hope you all have understood this poem and its exercise. Now, complete your book exercise with pencil and learn it also. Thanks and have a nice day.